खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज नहीं, आज से 7-8 साल पहले स्कूल से जब बच्चे बैट और बॉल लेकर फील्ड को भागते थे, तब उन्हें अक्सर ये लाइनें सुनने को मिल जाया करती थी। लेकिन बीते सालों में जिस तरह इंडिया में स्पोर्ट्स के हालात बदले हैं, उसने इन लाइनों को जैसे हमारी जिंदगी से गायब ही कर दिया है। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप मुझे देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी की ब्रांड न्यू सीरीज अश्वमेध में, जहां हम बात करते हैं यूनिकॉर्न कंपनियों के सफर के बारे में। आप सोच रहे होंगे यूनिकॉर्न कंपनी की कहानी के बीच स्पोर्ट्स की गाथा क्यों? दरअसल आज हम इस सीरीज में बायजूस की बात करने वाले हैं और इसे बनाने वाले बायजू रविंद्रन का स्पोर्ट्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। रविंद्रन ने जिंदगी जीने के जितने भी हुनर सीखे हैं वो सभी स्पोर्ट्स से ही सीखे हैं। उनके पिता ने भी उन्हें हमेशा यही सीख दी कि आप स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा स्कूल के बाहर सीखते हैं। स्पोर्ट्स आपको टीम वर्क करना, टीम लीड करना, स्ट्रैटेजी बनाना और अपनी गट फीलिंग पर डिसीजन लेना सिखाता है। और एक बिजनेस चलाने के लिए ये स्किल्स रामबाण की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बायजू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उन्हें शुरू से ही मैथ्स और साइंस से काफी लगाव था। बायजू ने बीटेक करने के बाद यूके की एक शिपिंग कंपनी में 2 साल तक काम किया। तब तक उनके जहन में स्टार्टअप शुरू करने जैसा कोई ख्याल नहीं आया था। बायजू का इस बीच किसी काम से बैंगलोर आना हुआ, जहां उनके कुछ दोस्त कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। बायजू चूंकि मैथ्स में काफी टैलेंटेड थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उनसे मैथ्स पढ़ाने की रिक्वेस्ट की। दोस्तों को पढ़ाते पढ़ाते हंसी मजाक में बायजू ने खुद भी कैट का फॉर्म भर दिया। हैरानी तो तब हुई जब उनके एग्जाम में 100 परसेंटाइल आ गए। चूंकि बायजू का एमबीए में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और वो सब छोड़कर वापस यूके चले गए। 2005 में बायजू का एक बार फिर इंडिया आना हुआ। दोस्तों ने पिछली बार की तरह ही उनसे एक बार फिर मदद मांगी। इस बार तो उन्होंने 6 सप्ताह के अंदर करीबन 1000 बच्चों को अपनी वर्कशॉप कराई। उनका ये वर्कशॉप काफी पॉपुलर रहा। देखते देखते स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो बढ़कर 25 गुना हो गया। बायजू ने कई दिनों तक तकरीबन 25,000 बच्चों को स्टेडियम में पढ़ाया। शुरू में तो वो वर्कशॉप फ्री में उपलब्ध कराते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसके बदले कुछ चार्जेस लेने शुरू किए। पेड वर्कशॉप पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिला, तो उन्होंने सोचा क्यों न नौकरी छोड़कर कोचिंग को ही पूरा टाइम दिया जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे बायजू के चर्चे फैले तो उनके वर्कशॉप में भीड़ बढ़ती गई और बायजू अब बेंगलुरु से बाहर जाकर 5-6 और शहरों में पढ़ाने लगे। बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हुए उन्हें समझ आया कि इंडिया में पढ़ाई का बेस काफी कमजोर है। उन्होंने अपना फोकस अब पूरी तरह स्कूल के बच्चों पर शिफ्ट कर दिया। उनके वर्कशॉप दूर बैठे लोग भी आसानी से देख सकें, इसके लिए उन्होंने 2009 से अपने वर्कशॉप का वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर दिया। बायजू के ही कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने उन्हें बायजूस क्लासेस शुरू करने की सलाह दी और रविंद्रन ने सलाह मानकर 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी शुरू की। 2 साल बाद ही 2013 में कंपनी को एरिन कैपिटल से $9 मिलियन की पहली फंडिंग मिली। 2015 में कंपनी को सिकोया कैपिटल ने $25 मिलियन दिए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद थिंक एंड लर्न रॉकेट की रफ्तार से ग्रो करने लगी। रविंद्रन ने उसी साल बायजूस लर्निंग ऐप भी लॉन्च कर दिया। ऐप को पहले ही साल 55 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। उस समय कंपनी क्लास 4th से 12th तक के बच्चों के लिए ही कंटेंट बना रही थी। 4 साल बाद कंपनी ने क्लास 1 से 3 तक के बच्चों के लिए भी कोर्सेज, वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिए। 2016 में कंपनी ने फंडिंग के मामले में एक नया खिताब अपने नाम किया। बायजूस चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव से फंडिंग पाने वाली एशिया की पहली कंपनी बन गई। 2017 कंपनी के लिए और बड़े खिताबों से भरा रहा। ब्रसेल्स की एक फैमिली ऑफिस वर्लिन इन्वेस्ट ने $600 मिलियन का निवेश किया। इस समय तक कंपनी के पास 3 लाख एनुअल पेड सब्सक्राइबर आ चुके थे। 2017 में ही बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब तक कंपनी का वैल्यूएशन $800 मिलियन पर पहुंच चुका था। अगले ही साल 2018 में कंपनी ने बड़े आराम से $1 अरब का वैल्यूएशन हासिल कर लिया और इंडिया की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। उसके निवेशकों की लिस्ट में टेंसेंट, नास्पर्स, जनरल अटलांटिक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे कई बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के बढ़ते ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा बायजूस को मिला। कंपनी की ग्रोथ ने न सिर्फ बायजूस को बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि रविंद्रन को भी अरबपति बना दिया। 2019 में रविंद्रन को फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में जगह मिली। कंपनी फ्रीमियम मॉडल पर काम करती है, यानी शुरू में स्टूडेंट्स को 15 दिनों के लिए बेसिक और लिमिटेड फीचर फ्री में देती है। ट्रायल खत्म होने के बाद आपको कोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे।
और कंपनी की कमाई का पहला जरिया यही है। बायजू के कोर्स लेने वालों को साथ में इलेक्ट्रॉनिक टैब्स भी खरीदने होते हैं। इस टैब में वीडियो, टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विज जैसी चीजें भरी होती हैं और यही कंपनी की कमाई का दूसरा जरिया है। तीसरा और आखिरी जरिया है क्लासरूम टीचिंग, जो अभी तक चुनिंदा शहरों में ही अवेलेबल है। बायजूस ऐप पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, कैट, GRE और GMAT एग्जाम की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बायजू रविंद्रन ने बायजूस को दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर शुरू किया था। दिव्या खुद एक एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर होने के साथ रविंद्रन की पत्नी भी हैं। रविंद्रन के पास कंपनी में 25% हिस्सेदारी है, जबकि दिव्या और मैनेजमेंट टीम के पास कंपनी में करीबन 4% हिस्सा है। बिजनेस के मामले में बायजूस का अप्रोच काफी एग्रेसिव रहा है। 2011 में शुरू हुए बायजूस ने अब तक कुल 19 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इसमें से 10 कंपनियां उसने अकेले 2021 यानी कोविड के दौरान खरीदी हैं। इन एक्विजिशन पर कंपनी ने करीबन $2.5 अरब का खर्च किया है। इसमें बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी स्टार्टअप हू से लेकर सिंगापुर की अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग और US की डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक का भी नाम शामिल है। इसके अलावा कोडिंग सिखाने वाले प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर, जियोजेब्रा, टिंकर, टॉपर और आकाश लर्निंग का एक्विजिशन भी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहा है। इन कंपनियों के एक्विजिशन की वजह से ही बायजूस को कोविड के दौरान डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली। बायजूस को अभी तक के सफर में जितना नेम और फेम मिला है, उतनी ही मुश्किलें भी मिली हैं। कंपनी के लिए अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है फ्री ट्रायल के बाद सब्सक्राइबर्स को पेड सब्सक्राइबर्स में बदलना। इसके अलावा बायजूस के सामने 2 नई चुनौतियां उभरी हैं। वो है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आगे बने रहना और दूसरा है प्रॉफिट कमाने को लेकर। पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। आज की तारीख में कई एडटेक कंपनियां उभर चुकी हैं जो बायजूस को टक्कर दे रही हैं। इनमें अपग्रेड, मेरिट नेशन, वेदांतु, अनअकैडमी, खान अकेडमी, फिजिक्स वाला जैसे नाम खड़े हो चुके हैं। कंपनी ने इसी साल जून में अपने कोर टीम के अलावा सिस्टर कंपनी व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर से कुल 2500 एम्प्लॉयज की छटनी भी की है। कंपनी ने FY21 के नतीजे जारी करने में काफी देरी की, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उससे जवाब भी मांगा था। कंपनी के नतीजों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। कंपनी का नुकसान 15 गुना होकर 4500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, यानी कंपनी को हर दिन 12.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि रेवेन्यू में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। नतीजों के बाद कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर काफी आलोचना हुई, मगर दिव्या और रविंद्रन ने इसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हुए बदलावों को वजह बताई है। कंपनी के मुताबिक इस वित्त वर्ष के आखिर तक बायजूस कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। रविंद्रन का दावा है कि अगले वित्त वर्ष में कंपनी को इन बदलावों का फायदा जरूर मिलेगा और रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स की राय कुछ और ही है। उनका कहना है कि कोविड के समय स्कूल बंद होने की वजह से बायजूस को ऑनलाइन एजुकेशन का जबरदस्त फायदा मिला। अब स्कूल खुलने के साथ उनके सब्सक्राइबर्स में भारी गिरावट आना जारी है, जिसका असर साफ तौर पर उसके बिजनेस पर नजर आ रहा है। खैर, अब तो ये नतीजे आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि दावा कितना सच्चा और कितना गलत है। इस बीच कंपनी ने एक बार फिर 2500 एम्प्लॉयज को निकालने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ उसे मौजूदा निवेशकों से $250 मिलियन की और नई फंडिंग जुटाई है, जो बताता है कि बायजूस का हाल जो भी हो, मौजूदा निवेशकों को उसके बिजनेस मॉडल पर काफी भरोसा है और विवादों में चली आ रही कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई यूनिकॉर्न कंपनी के साथ। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।